त्रेता युग में कौन सी आत्मा जाकर के पुरुषोत्तम पार्ट बजाएगी? राम या सीता वाली आत्मा? पुरुष किसे कहा जाता है? पुरुष माने है? पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली अर्थात पुरुष। तो शरीर रूपी पुरी में आत्मा ही शयन करती है। वो आत्मा पुरुषोत्तम कौन सी युग में बनती है? कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, या जब भगवान आता है तब उत्तम बनती है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्मा जितनी उत्तम बन सकती है उतनी और किसी युग में पुरुषोत्तम नहीं बन सकती। अब वो चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे सीता वाली आत्मा हो। हाँ, शास्त्रों में जिस पुरुषोत्तम राम का गायन है वो गायन त्रेता युग का नहीं है। त्रेता युग की शूटिंग का हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार दिए हुए हैं वो संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री सुख ही सुख की हिस्ट्री है, जहां अपरम अपार सुख है। वो अपरम अपार सुखों की हिस्ट्री मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो एक एक दिन करके गिनते हैं, तब हिस्ट्री बनती है। तो सतयुग त्रेता में तो दुख था ही नहीं, वहां दिन गिने जाते नहीं थे, समय की कोई गिनती नहीं होती थी, इसलिए हिस्ट्री बनने का सवाल ही नहीं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, तब झगड़े टंटे की दुनिया शुरू होती है, मारामारी की दुनिया शुरू होती है, दुख की दुनिया शुरू हो जाती है, अशांति की दुनिया शुरू हो जाती है। तो आदमी दुखी होने लगता है तो एक एक दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। और वो हिस्ट्री चाहे हिंदुओं की हिस्ट्री हो, शक संवत हो, हूण संवत हो, विक्रम संवत हो, चाहे क्रिश्चियंस की हिस्ट्री हो, ख्रिस्ती संवत, इसे ईसाई संवत कहा जाता है, चाहे मुसलमानों का संवत हो, हिजरी संवत, वो सब संवत 2500 वर्ष के अंदर बने हुए हैं। जब इस सृष्टि पर मनुष्य दुखी होने लगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हिस्ट्री
त्रेता की भी हिस्ट्री नहीं है। त्रेता में भी सुख 2 कला कम हो जाता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम की हिस्ट्री संगम युग की कहेंगे। जो संगम युग में सीता वाली आत्मा पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है, वही त्रेता युग में जाकर के 9वां जन्म लेकर पुरुष चोला धारण करती है और राम की उपाधि धारण करती है। इसलिए त्रेता में पुरुषोत्तम राम का गायन है।